पहला प्रश्न है, इस संसार में मेरे निकट ज़्यादातर लोभ, दोष इत्यादि माया का प्रभाव रहता है और सारे दोस्त उसी में मग्न रहते हैं। मेरा उठना बैठना, श्रवण दर्शन सब उनके साथ ही होता है। फिर उनके साथ सारे पल रहते हुए भी उन विचारों से कैसे बचें या इन सब से संबंध ही समाप्त कर दें। गोपाल झा पूछ रहे हैं अमेरिका से, संबंध कैसा गोपाल? हम साधारणतया एक ही तरह का संबंध जानते हैं। जो दही की एक बूंद का दूध से होता है। संगति हुई नहीं कि कुछ फटा, कुछ नष्ट हुआ। फटे ये जरूरी है क्या? और भी संबंध होते हैं। मोती का माला से, दिए का प्रकाश से, और इन सबसे आगे कहता हूँ संतों की भाषा में, पारस का लोहे से। एक संबंध वो होता है कि जहां आप दूध हैं और दही की संगति करी नहीं कि आप वही हो गए जिसकी संगति करी। आपका तत्व तो छिन गया आपसे, कुछ और ही हो बैठे। और एक संबंध होता है पारस का लोहे से कि दुनिया भर का लोहा हो और छोटा सा एक पारस पत्थर का टुकड़ा, तो बदलता पारस नहीं, बदलता लोहा है। अंतर देखिएगा। दूध की मात्रा, दूध का परिमाण बड़ा, दही की बूंद छोटी। नष्ट कौन हुआ? वो जो बड़ा था। और होने को ये भी हो सकता है कि एक पारस पत्थर बदल दे धातुओं के पूरे एक भंडार को, बिना स्वयं बदले। चोर का भी रात से एक संबंध होता है और दिए का भी रात से संबंध होता है। संबंध कैसा? चोर में अंधेरा है, उसे अंधेरा चाहिए। दिए में प्रकाश है, वो जहां है वहां अंधेरा हो नहीं सकता।
और मजेदार बात यह है कि दिया पाया वहीं जाता है जहां अंधेरा होता है। संबंध पक्का है, दामन चोली का साथ है। आपने कभी दिए को किसी पूर्व प्रकाशित जगह पर पाया नहीं होगा। संबंध है। जहां अंधेरा होता है, जैसे अंधेरा ही खींच लाता हो दिए को, ऐसा प्रेम है दोनों में। जैसे अंधेरा ही पुकारता हो दिए को, जोड़ी है। लेकिन जहां दिया होता है वहां अंधेरा होता नहीं। ऐसा संबंध क्यों नहीं हो सकता? आप पाए वहीं जाएं जहां अंधेरा है, लेकिन जहां आप पाए जाएं वहां अंधेरा हो नहीं। आप खींचे चले जाएं हर उस जगह को जहां अंधेरा हो, लेकिन आप पहुंचे नहीं कि अंधेरा गया। अब राम जाने कि ये दोस्ती है या गहरा प्रेम। गौर करिएगा, गहरे प्रेम की परिभाषा भी यही है। आप किसी के अंधेरे से घबराकर या उकताकर उससे संबंध नहीं तोड़ देंगे। अंधेरा जितना घना होगा, आप जान जाएंगे कि आपकी आवश्यकता उतनी ही ज्यादा है वहां। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा और उसका तो कोई मिलान नहीं, हमारी जाति अलग है, वो अंधेरा मैं उजाला। आप ये नहीं कहेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात, वो अंधेरा मैं उजाला, इसीलिए तो प्रीत है। मुझे जाना ही वहां है जहां अंधेरा है। जहां उजाला है, जहां सूरज पहले से ही प्रस्तुत है, वहां मैं करूंगा क्या? मैं अपना जोड़ीदार नहीं खोजूंगा, मैं सजातीय संगति नहीं चाहता, मुझे सुविधा नहीं चाहिए। मुझे तो अपना धर्म निभाना है। एक बिंदु आता है समझ का, जहां पर धर्म और प्रेम बिल्कुल एक हो जाते हैं। करूंगा क्या वहां जाकर के जहां पहले से ही उजाला है, क्योंकि वहां मैं पहुंचा ही हुआ हूं। उजाला उजाला एक होते हैं। उजाला उजाले के पास जाकर करेगा क्या? वो तो पहले ही मिले हुए हैं। कौन कहेगा कि सागर की एक लहर दूसरे से कुछ भिन्न है? लहर उठी, लहर गिरी, पानी पानी में मिल गया। मुझे होना ही वहां है जहां मेरा अभाव है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे होना ही वहां है जहां मेरी जरूरत है। ये भी तो संबंध है ना। इस संबंध को महत्व ही नहीं देंगे, इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। हम दो ही संबंध जानते हैं, या तो छोटा अनुभव करेंगे और हार जाएंगे, या छोटा अनुभव करेंगे और भाग जाएंगे। दोस्तों का समूह है सामने, या तो उनसे पराजित हो गए और उनकी शर्तें मान ली, उन्हीं सा वेश धारण कर लिया, उन्हीं सा आचरण करने लगे, गुलामी हो गए उनके, या फिर उनसे पराजित हुए ऐसे कि लड़े ही नहीं। ऐसी पराजय मन में आई कि भगोड़े हो गए, पलायन कर लिया। कोई कह गया है हमसे, न दैन्यम न पलायनम। संबंध तीसरे प्रकार का भी होता है,
दीनता और पलायन के अलावा एक तीसरी संभावना भी है। वो तीसरी संभावना यही है कि अंधेरे के बीच में दिया बन जाओ। और होगा अंधेरा कितना भी सघन, निगाह हमेशा दिए पर जानी है। अंधेरा जितना सघन होगा, निगाह उतनी ज्यादा दिए पर जानी है। मन इस बात में मेहनत देखता है, घबरा जाता है। मन कहता है अरे बाप रे, इतना विकट अंधेरा, और मुझसे कहा जा रहा है कि तुम बन जाओ उजाला। ना बाबा ना, ये दूर की कौड़ी है, हमारे बस की नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है। रोशनी स्वभाव है आपका। रोशनी कोई मुहावरा भर नहीं है। रोशनी का मतलब है कि मैं अभी कह रहा हूँ, बात रिकॉर्ड हो रही है, सवाल आपने पूछा है, आपकी खातिर रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि आप समझ लोगे। इसी समझने को कहते हैं रोशनी, और कुछ नहीं है रोशनी। अगर अभी आप मेरी बात समझ सकते हो तो आप वो सब कर भी सकते हो, वैसे जी भी सकते हो जैसी मैं अनुशंसा कर रहा हूं। कोई आपसे आगे का श्रम नहीं मांगा जा रहा। आपको कुछ ऐसा करने की सलाह नहीं दी जा रही जिसकी आप में अर्हता ही नहीं है। बात बहुत सीधी है। संसार घर है और घर के भीतर कीचड़ दिखाई देता है, तो इतना ही नहीं करते हो आप कि कीचड़ से पांव बचा के निकल लिए। मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो। घर में कीचड़ हो तो अपना पांव बचाना ही काफी नहीं होता, सफाई कर देते हैं ना। संबंध है ना। जिस जगह पर कीचड़ आ गया है उस जगह से आपका संबंध है ना। अब मुझे आप बताइए, उस जगह से कीचड़ हटा करके आपने उस जगह से कुछ छीन लिया, उसे बेआबरू कर दिया, नंगा कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, पीड़ित कर दिया, या आपने उसे उसका मूल स्वरूप, मौलिक निर्मलता वापस लौटा दी? आप कहिए कि आपने छीना है या लौटा दिया है। आप घबराते इसीलिए हो क्योंकि आपको भी यही लगता है कि कीचड़ में कुछ मूल्य था, मैं किसी से छीन लूंगा तो उसके साथ कुछ अन्याय सा कर दिया। और आपको और ज्यादा तब लगने लगता है जब जिससे आप छीन रहे हो वो रोने लगे और आप पर आरोप लगाने लगे। आंसू हमें हिला जाते हैं। आरोप अगर आंसुओं के साथ आए तो जैसे सत्यापित हो जाता है। गीला भर हो जाने से कोई चीज साफ थोड़ी मानी जाएगी, गीला तो कीचड़ भी है। आप डरिए नहीं, बात न मेहनत की है न किसी का दिल तोड़ने की है। प्रश्न की शुरुआत में ही आपने कहा ना, मेरे निकट के लोग। आप दोस्तों की बात कर रहे हैं, आप बंधुओं की बात कर रहे हैं, आप शायद परिवारजनों की बात कर रहे हैं। दोस्त कह रहे हैं तो किसी हक से कह रहे होंगे ना। हक के साथ दायित्व भी आता है। ये तो ना आप कर पाते हैं ना हम, कि बाजार जाएं और किसी सब्जी वाले से कुछ ले लें और फिर उसको 2 रुपया भी ना दें। कर पाते हैं ऐसा? हक के साथ उठाया है तो जिम्मेदारी भी है ना कि 2 पैसा उसके हाथ में रख दो। मैं कोई बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, गूढ़ अध्यात्म है, समझ से बाहर है। जिसको कह रहे हो कि निकट हो, उसे कुछ देना नहीं चाहोगे।
उसे उसकी जिंदगी लौटा दो। अच्छा, तुमने नहीं छीनी है तो चलो लौटाने में मदद कर दो, किसी और ने छीनी होगी, तुम्हारा दायित्व तो है कि जिसने भी छीनी हो तुम मदद कर दो कि वापस आ जाए। दोस्त जो कुछ भी करते हैं तुम्हारे साथ, उससे उनकी चीत्कार समझना, प्रार्थना और पुकार समझना। इतनी स्पष्टता नहीं उनमें और सरलता को अपनी वो कहीं दबा आए हैं, पीछे छोड़ आए हैं कि साफ साफ तुमसे कह सकें कि हमें मदद चाहिए। वो सीधे मुंह नहीं कह पाएंगे, उनके पास एक ही तरीका है, वो आड़ा तिरछा व्यवहार करें। तुमने लिखा है कि उन पर लोभ, दोष इत्यादि माया का प्रभाव रहता है। तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारे ऊपर तमाम तरह की माया का प्रभाव हो? और ये मत कहना कि तुम सहज रहोगे, तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर माया के साथ तुम सहज रहते होते तो अभी तुम मेरे सामने नहीं बैठे होते। मेरे सामने तुम इसी खातिर बैठे हो ना क्योंकि माया तुम्हें कष्ट देती है, असहज कर देती है, बेचैनी दे देती है। जो तुम हो मूलतः वही तो तुम्हारे दोस्त हैं। माया जब तुम्हें तड़प और पीड़ा ही देती है तो उन्हें भी यही देती होगी। पर लिखते ऐसे हो कि मेरे दोस्तों पर माया, लोभ है इत्यादि का प्रभाव रहता है, जैसे कि वो बड़े आनंद में हो, जैसे कि ये प्रभाव उन्होंने चुना हो, जैसे कि इस प्रभाव में वो बड़ी मौज मना रहे हैं, वो तड़प रहे हैं। ठीक वैसे जैसे कोई भी और तड़पता है जब उसे उसके होने से जुदा कर दिया जाए, उसकी मूल वृत्ति से भी जो मूल वृत्ति है उसके खिलाफ कर दिया जाए। तुम्हें जो कुछ जिंदगी से ज्यादा अजीज हो वो तुमसे छीन लिया जाए तो कैसे तड़पोगे? वैसे ही तड़पता है हर कोई जब उससे सच छिन जाता है, सरलता छिन जाती है, जिंदगी को सीधी और साफ देखने वाली दृष्टि छिन जाती है। अगर तुम जान रहे हो कि तुम्हारे दोस्तों पर माया का प्रभाव है और उनसे ये सारी चीजें छिन गई हैं, तो ईमानदारी से कहना तुम्हारा धर्म क्या हुआ? अपने धर्म का पालन करो, शिकायत मत करो उनकी। उनको मानना कि रोगी हैं और ऐसे रोगी हैं जो अपने रोग का विवरण भी नहीं दे सकते। छोटे बच्चों को देखा है ना, उन्हें कई बार पता भी नहीं होता कि वो क्यों परेशान है, बस रोए जाते हैं, रोए जाते हैं। और अगर तुतलाते हो और माँ पूछेगी क्या चाहिए, तो छोटा बच्चा बोलने लग जाए लटारा लटारा। उसको इससे ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, उसकी चेतना इससे ज्यादा विकसित ही नहीं हुई है। और माँ कहे तू मुझे मुंह चिढ़ाता है, माँ कहे तू मेरा मजाक बनाता है, मैं पूछती हूँ तुझे समस्या क्या है और तू बोलता है लटारा लटारा। और माँ कहे कि या तो मैं इस बच्चे की संगत छोड़ दूं या जब ये लटारा लटारा करे तो मैं किसी दूसरे कमरे में चली जाऊं। तो ऐसी माँ को क्या कहोगे तुम? बच्चा कष्ट में है, वो जो भी व्यवहार कर रहा है, आड़ा तिरछा, वो जो भी उपद्रव कर रहा है, उस उपद्रव का मर्म समझो, उसकी मदद करो। ये तर्क मत दे देना कि पहले अपनी तो मदद कर लें। तुम्हारी मदद कहीं अलग निर्जन एकांत द्वीप पर जाकर के नहीं होने वाली है। तुम्हें कोई अनूठा, न्यारा, नीरव संसार नहीं मिलेगा जहां पर विशेषतया मात्र तुम्हारी मदद हो सके। हम सब एक ही कड़ी में पिरोए हुए बिंदु हैं। तरेंगे तो सब तरेंगे, डूबेंगे तो सब डूबेंगे, नाव एक है। तुम्हारी मदद और दूसरों की मदद कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जब दूसरों की मदद कर रहे होगे पाओगे तुम्हारे भीतर
एक ऊर्जा उठने लगी है, एक साहस आने लगा है, तुम्हें अपने भीतर किसी नए के दर्शन होंगे। वो तुम्हें भी तब दर्शन देता है मात्र जब तुम कोई ऐसी चुनौती स्वीकार करते हो जो तुम्हारे बस की नहीं थी। जब तक तुम ऐसी ही चुनौतियां ले रहे हो जो तुम्हारे बल की सीमा के अंदर की हैं, तो तुम्हारा व्यक्तिगत बल ही काफी है। फिर तुम्हें अपने से आगे के किसी की मदद उपलब्ध ही क्यों हो। जब ऐसी चुनौती उठाते हो करुणावश और श्रद्धावश, करुणा ऐसी कि मदद करनी है, श्रद्धा ये कि मदद कर सकता हूं, ताकत है मुझ में इतनी, कोई आएगा मदद देने। तो करुणावश और श्रद्धावश जब कोई बहुत महत् चुनौती स्वीकार करते हो, तो तुम पाते हो कि जो तुम दूसरों को देना चाहते हो वो साथ ही साथ सर्वप्रथम नहीं तो समानांतर रूप से तुम्हें उपलब्ध होता जा रहा है। जो दूसरों को बताना चाहते हो उसके दर्शन तुम्हें हो रहे हैं। तुमने इस आशय से नहीं यात्रा शुरू करी थी कि दूसरों को बताऊंगा। दूसरों की मदद करने में उद्देश्य नहीं था तुम्हारा ये कि दूसरों की मदद करूंगा तो खुद भी कुछ पा जाऊंगा। लेकिन ऐसा बस होने लगता है। जब दूसरों से अपने आप को इतना अभिन्न जान लेते हो कि है नहीं तुम्हारे पास, फिर भी लुटाने लग जाते हो, तब वो तुम्हारे साथ हो जाता है जिसका नाम अभिन्न है। तो अभी वर्तमान में तुमने अपना जो भी मूल्य आका हो, तुम्हें अपना जो भी आकार और बल लगता हो, उसको पैमाना मत बना लेना। क्योंकि बड़ी चुनौती वैसे भी तुम्हारी निजी ताकत से तो जीती जाएगी नहीं। बड़ी अगर चुनौती है तो कोई बड़ा ही आएगा तुम्हें चुनौती के पार ले जाने के लिए। उस बड़े को आमंत्रित करने का तरीका ही यही है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, तो पुकारता हो, मां ना आती हो, तो निकल पड़े घर से बाहर, बोले इस बड़ी दुनिया में जा रहा हूं बड़ी चुनौतियों का सामना करने। और जैसे ही निकलेगा वो बड़ी चुनौतियों का सामना करने, वो पाएगा मां अब आ गई, वैसे छुपी बैठी थी। होगा क्यों कोई कारण, या हो सकता है न भी छुपी बैठी हो, बस लगता हो छुपी है। पर जब बच्चा निकलता है चुनौती का सामना करने के लिए, जब उसके सामने कुछ होता है ऐसा जो उस पर भारी पड़ सकता है, जो उसकी शक्ति की सीमा से बाहर का है, तब वो पाता है कि और कहीं से मदद आ गई। किसी और क्षण में मां साथ देती न देती, ऐसे क्षण में जरूर देगी जब संकट आ गया है। तो संकट को आमंत्रित करो। मां को आमंत्रित करने का यही तरीका है। जब मां छुप जाए, नजर में ना आए, पकड़ में ना आए, तो मां को मत खोजो, झंझट को खोज लो। मां अपने आप आ जाएगी। यहां होता ही है, लोग आते हैं, कहते हैं शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सौंदर्य चाहिए, और मैं उन्हें झंझटों की पूरी सूची थमा देता हूं। वो कहते हैं हम क्या मांगने आए थे, आप क्या दे रहे हैं, हमें जिससे दूर जाना था आप हमें उसी में धकेल रहे हैं। वो अध्यात्म का उल्टा तर्क समझ ही नहीं पाते।
तुम जितना खतरे में जाओगे उतना तुम्हें वो मिलता जाएगा जिसके सामने हर खतरा छोटा है और जो हर खतरे से तुम्हें बचा देता है। इसी को जानने वालों ने कहा है कि अपने आप को मिटाते जाओ, किसी और को पाते जाओ। बता रही समझ में? सीमा जी का प्रश्न है, कहती हैं आचार्य जी मैं ध्यान नहीं करती, आंखें तो बंद हैं ही, और बंद करके क्या फायदा, कोई साधना भी नहीं करती। साधना और साध्य यदि दो हैं तो गोल गोल चक्कर काटने से क्या फायदा। बस सत्संग देखना सुनना, साहित्य पढ़ना, राम कथा भगवत कथा भाव से सुनना देखना, इन सब में शांति और सुकून मिलता है। फिर भी कुछ बचा है ऐसा लगातार महसूस होता रहता है। ये प्यास बुझते रहने में नहीं है बल्कि और बढ़ते रहने में ही इसकी वास्तविकता है। फिर भी दिल में कुछ अजीब सी चुभन है जो चुभन तो देती है, पर सुनते सुनते जब कभी भाव में आंखें भीग जाती हैं तो सुकून भी देती हैं। समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। सीमा जी का प्रश्न है, स्वयं को सुंदर नाम दिया है उन्होंने, असीम अज्ञात। सीमा जी असीम को पाने की खातिर उतावले तो हम सब हैं। जाहिर सी बात है जो कुछ सीमित है वो चुक जाएगा, चुक जाता है। भरपूर मौज, पूरी सुरक्षा, अनंत आनंद नहीं दे पाता। तो भला ही करती हैं आपके, ध्यान नहीं करती, ध्यान का समय चुक जाना है। ठीक ही है कि साधना की विधियों से आपका कोई सरोकार नहीं। हर विधि आपको एक बिंदु पर लाकर छोड़ देगी। कुछ ऐसा चाहिए आपको जो ऐसा भरपूर हो कि चुकता ही ना हो, जो आपको जगह ही न दे बेचैन भी हो पाने की, घेर लो चारों तरफ से, ऊपर से नीचे से, अंदर से बाहर से।
राई भर भी जगह न बचे आपके लिए। बेचैनी दस्तक भी दे तो पांव रखने की जगह न पाए। हर तरफ तो पूर्णता है, बेचैनी को रखूं कहाँ? अवकाश कहाँ है? समय कहाँ है? कहाँ है स्थान? तो जाहिर सी बात है असीम चाहिए। असीम तक मामला ठीक है। अज्ञात को क्यों भूलती हैं? नाम कितना सुंदर है ना, असीम अज्ञात। अज्ञात पर भी तो गौर करिए। पूछ रही हैं आप, समझ में नहीं आता। एक तरफ तो कहती हैं अज्ञात और फिर कहती हैं कि समझ में आना चाहिए। गड़बड़ हो गई ना, बहुत मूल गड़बड़ हो गई ना। सब अच्छा अच्छा ही होता है आपके साथ, कहती हैं भाव उठ आता है, आंखें छलछला जाती हैं, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और जितनी बार आप उस सब का वर्णन कर रही हैं उसके साथ आप एक कुछल्ला जोड़ देती हैं। आप कहती हैं फिर भी फिर भी फिर भी। ये जो फिर भी है, ये असीम को आप सीमा दे रही हैं। फिर भी आपने जहां लगाया वहीं एक दीवार खड़ी करी है, जो कि मौज की लहर बहती जा रही हो, बहती जा रही है और फिर भी की दीवार से टकरा करके टूट जा रही है। जानती हैं ये जो फिर भी की दीवार है क्या है? आप कहती हैं फिर भी दिल में कुछ अजीब सी चुभन है। जहां आपने उसे अजीब सा कहा तहां आपने कह दिया समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए अजीब लग रहा है, बेहतर होता कि समझ में आ जाता। चुभन ही यही है कि समझ में क्यों नहीं आ रहा, चुभन ही यही है कि पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, समझ में नहीं आता ये सब क्या है। सब अच्छा चलता रहता है तब तक जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करती। जहां आपने समझना चाहा तहां खेल बिगाड़ दिया। जिसे हम समझ कहते हैं वो और क्या है? मन में दो चार तर्क बैठा लिए, 5-7 लहरें उठ गईं, गिर गईं, यूं ही किसी निष्कर्ष पर आ गए और फिर कह दिया समझ गए। असीम को अज्ञात ही रहने दीजिए। ज्ञान के दायरे में उसे कैद करने की कोशिश मत करिए। प्रेम में देखा है ना क्या होता है? दो बैठे हैं प्रेमी, आनंद है, मग्नता है, एक हंसता है, दूसरा मुस्कुरा देता है। वो ये थोड़ी पूछता है ये क्या है, क्या पूछता है? और आप कह रही हैं समझ में नहीं आता ये सब क्या है। कैसा लगेगा कि आप किसी को देख के मुस्कुराएं और वो पूछे आपसे ये सब क्या है? जब आपको शांति मिलती है, जब आपको सुकून मिलता है, तो जानिए कि परमात्मा मुस्कुरा रहा है आपको देख करके। और आप पूछ रही हैं ये सब क्या है? कैसा लगता होगा उसे? ये तो उसका दिल बहुत बड़ा है कि बेचारा आहत नहीं होता। नहीं तो हम जैसे सवाल करते हैं उससे, वो बेचारा तो मजनू ही बन जाए, कपड़े फाड़ के प्रेम में गली गली भटके लैला लैला चिल्लाए। वो हमें प्रेम की भेंट देता है और हम पूछते हैं ये क्या है? ये कोई पूछने की बात है ये क्या है?
पूछ ही क्यों रही हैं आप? ये तो मैंने कहा कि प्रेमी मुस्कुराया या हंसा, तो दूसरा तत्काल समझ गया कि बात क्या है, या ये कह दीजिए कि उसे समझने की आवश्यकता ही नहीं लगी। बिना समझे ही उसे सुविधा है, बिना जाने ही वो मौज में है। उसके भीतर कोई डर नहीं है, उसके भीतर कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई शंका नहीं है कि पहले तो मुझे समझ में आना चाहिए कि तूने इशारा क्या किया। अरे प्रेम में इशारा किया, जो भी इशारा किया बढ़िया ही किया, वो हंसा तुम मुस्कुरा दो। और ये तो हंसी थी। बैठे हो प्रेमी अगल बगल, एक दूसरे को मुंह भी चिढ़ा सकता है। अब मुंह चिढ़ाना तो प्रेम के किसी व्याकरण शास्त्र में आता नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं कि कोई मुंह चिढ़ाए तो इसका अर्थ ये होता है। लेकिन अगर वास्तव में उस क्षण में गहराई है, वास्तव में वो क्षण ऐसा है जहां दो मन जुड़ गए हैं, आत्मा ही हो गए हैं, तो जब एक मुंह चिढ़ाएगा तो दूसरा बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ये क्या है। ये पूछना प्रेम का अपमान हो जाएगा। उसने मुंह चिढ़ाया, ये मुस्कुरा देगा। उसने मुंह चिढ़ाया, हो सकता है ये कोई प्रत्युत्तर ही ना दे, या हो सकता है कि ये भी मुंह चिढ़ा दे। कहा सुना कुछ नहीं, बात बन गई। अज्ञात। सलाह है मेरी आपको, अज्ञात को अज्ञेय कर लें। ये जो अज्ञात है, ये कहीं ना कहीं ये भ्रम दे जाता है, ये विश्वास दे जाता है कि आज नहीं जानती पर कल जान लूंगी। अज्ञात ही तो है। बहुत कुछ था जो अतीत में अज्ञात था, आज ज्ञात है। मन तो अतीत को ही पैमाना बना लेता है। मन कहता है देखो, एक दिन था जब मैं चांद तारों के बारे में नहीं जानती थी, आज मैं ज्ञानी हूं, मैं जानती हूं। तो इसी तरीके से सत्य यदि मात्र अज्ञात है तो किसी दिन ज्ञात भी हो जाएगा। असीम अज्ञेय हो जाइए, फिर ठीक रहेगा। असीम के साथ असीम की ही कोटिका कोई शब्द हो, कोई उपाधि हो, तो ही जोड़ी सचती है। जो अनुपाधि है उसे उपाधि के साथ जोड़ देंगे तो बात बनेगी नहीं। जो असीम है उसे सीमित के साथ जोड़ देंगे तो बात बनेगी नहीं। असीम को तो अज्ञेय के साथ ही जुड़ना चाहिए। फिर आप नहीं पूछेंगी ये क्या है। आंसू छलके उन्हें छलकने दीजिए, हाथ में ले करके उनकी जांच पड़ताल मत शुरू कर दीजिए। आंसुओं का कोई तर्क होता है? बताइए मुझे, आंसू क्या है? नमकीन पानी, मिनरल वाटर, क्या है आंसू? और क्या तर्क होता है चुंबन का? होठों से उठती हुई एक अर्थहीन आवाज। आप किसी के गाल पर थूक चिपका आए हैं, ये क्या है? क्यों? ये सब नहीं पूछते। राम कथा में मन लगे, गाइए, गाते ही जाइए।
मेरे पास से बहुत लोग छिटकते हैं, क्योंकि ठीक तब जब वो ध्यान की गहराइयों में प्रविष्ट हो रहे होते हैं, अचानक वो पूछ बैठते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या है, ये क्या है, और भाग जाते हैं। अद्यतन उदाहरण प्रस्तुत है। अभी अभी आते वक्त लखनऊ से एक देवी जी थी जो ऑनलाइन संपर्क में थी। उन्हें इस वक्त राम कथा के साथ मेरे साथ होना चाहिए था। पर मन जो शोर का अभ्यस्त रहा हो, जब मौन में जाने लगता है तो शांति भी कई बार बेगानी, अजनबी लगती है। मन ठिठक जाता है अचानक और एकाएक पूछ बैठता है, ये क्या है, ये नया है। हो गई गड़बड़। एक कहानी सुनिएगा। कहते हैं एक नट था। नट जानती हैं, कलाकार, बाजीगर किस्म का। वो दो पहाड़ों की चोटियों के मध्य एक रस्सी बांधकर सोते सोते उस रस्सी पर चलता हुआ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पहुंच जाता था, खाई पार कर जाता था रस्सी पर और सोते सोते। लोग हैरान, अचंभे में। लोगों ने उसकी परीक्षा के लिए बहुत कुछ किया। लोगों ने रस्सी को और पतला कर दिया, लोगों ने और गहरी खाइयों में उसकी परीक्षा ले ली, लोगों ने और दूर की चोटियों से उसको गुजार दिया। वो सोते सोते पार कर जाता। लोगों ने उसे नींद की गोलियां दी ताकि ये पक्का हो जाए कि ये सो ही रहा है। वो सोते सोते पार कर जाता। कहानी है, मर्म समझिएगा। एक दूसरा नट था, वो ये सब देखा करता था। इसके कारण उसकी प्रसिद्धि न बढ़ती थी, इस नट के कारण उस दूसरे की प्रसिद्धि न बढ़ती थी। लोग उसे देखने नहीं आते थे, उसका धंधा ठप होता था। उसने देखा कि इसकी नींद गहरी कर दो तो इस पे अंतर ही नहीं पड़ रहा। तो उसने कहा मैं कुछ और करूंगा। एक दिन जब वो दोनों पहाड़ों के मध्य में था, खाई के ठीक ऊपर था, इस दूसरे नट ने उस पहले नट को जगा दिया। क्या किया? जगा दिया। आप कहेंगे ये तो भला करा। कोई काम अगर आप सोते सोते कर लेते थे तो जागते हुए तो और कुशलता से करोगे। वो पल उस नट का आखिरी पल था। वो जगा और गिरा, वो जगा और गिरा। कुछ काम सिर्फ सोते सोते ही हो सकते हैं। भगवत प्राप्ति वैसा ही काम है। जग गए तो नहीं होगा। दुनिया का हिसाब दूसरा है। दुनिया कहती है जितनी चेतना में रहोगे, जितनी बुद्धि लगाओगे,
आंखें जितनी खुली रहेंगी उतना तुम्हारे काम सधेंगे। परम तत्व का हिसाब दूसरा है, वो कहता है आंख जितनी बंद रहेगी काम उतना सधेगा। और बीच में साधना के अगर खोल दी आंख तो गए। और पता नहीं कितनी ही कहानियां हैं, सब एक ही ओर को इशारा करती हैं, सब बताती हैं। एक लड़की थी, लोग उसे चढ़ाए कहीं तो कुरूप है। उसने देवता की साधना की, देवता प्रकट हुए। देवता ने पूछा क्या चाहिए, बोली लोग कुरूप कुरूप कह के चढ़ाते हैं, मुझे परम रूप दे दीजिए। देवता ने कहा दे दूंगा, मैं तुझे एक प्रक्रिया से गुजारूंगा, कुछ होगा तेरे साथ। बस उस दरमियान न आंखें खोलना न कुछ बोलना। बस उस दरमियान न आंखें खोलना न कुछ बोलना। लड़की ने कहा ठीक है। देवता की प्रक्रिया शुरू हो गई। लड़की को अनुभव होता जा रहा था कि कायाकल्प हो रहा है। एक अनजाना सौंदर्य, अनूठा, अनुभव के पार का, उसके शरीर पर ही नहीं उसके मन पर भी छाता जा रहा था। वो अनुग्रहित होती जा रही थी, मन भरता जा रहा था, आंखें छलकती जा रही थी। उसे पक्का विश्वास आता जा रहा था कि एक अति अद्भुत घटना उसके साथ घट रही है। उसका कंठ भर आया। वो आतुर होने लगी गदराए स्वर में आभार व्यक्त करने के लिए। देवता ने कहा था न कुछ देखना न कुछ बोलना, पर वो तो समझती जा रही थी कि उसकी जन्मों की साधना सफल हो रही है। उसको दिखाई पड़ रहा था कि जो उसे उसकी इच्छा शक्ति न दे पाती, संसार न दे पाता, वो उसे देवता दिए दे रहे हैं। प्रेम का भाव उसके हृदय को जकड़े ले रहा था। उसका मन करे कि देवता के चरणों पर गिर जाए, आलिंगन कर ले। देवता ने मना करा था, देखो ये समय नहीं है मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का उपयोग करने का। इस प्रक्रिया को पूरा हो जाने दो। लेकिन उसे प्रेम देवता पर ही आ रहा था। वो देवता की अवज्ञा अवहेलना नहीं कर रही है, उसे तो प्यार आ रहा है उन पर। बात मजेदार है। जिसने आपको वरदान दिया होता है, जो आपका गुरु होता है, कई बार आप उसकी अवहेलना इसी कारण करने लग जाते हो क्योंकि आपको उससे प्यार है। वो लड़की भी अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने कहा जो देवता मुझे इतना कुछ दे रहा है, नया जन्म ही दिए दे रहा है, उसके प्रति मैं आभार कैसे न व्यक्त करूं। वो बोल पड़ी, बोली हे परम प्रिय, जीवन दाता हो तुम, कैसे चुका पाऊंगी तुम्हारा ऋण। हर शब्द छोटा है, तुम्हें मैं अपना सर्वस्व भी समर्पित कर दूं तो भी अनुग्रह व्यक्त नहीं हुआ।
ऊंचे से ऊंचे शब्द थे ये, इससे ज्यादा मीठे शब्द इस धरती पर सुने नहीं गए। और दिल की गहराइयों से निकले थे। लड़की को वास्तव में वो सब लग रहा था जो वो कह रही थी। और देवता ने मना करा था, ना कुछ देखना ना कुछ बोलना। लड़की ने आभार व्यक्त किया नहीं, प्रार्थना बोली नहीं कि प्रक्रिया रुक गई। देवता अंतर्ध्यान हो गए। लड़की ने आंखें खोली। वो पहले जितनी ही कुरूप नहीं थी, अब वो पहले से भी ज्यादा कुरूप हो गई थी। वो लड़की आज भी घूम रही है कहते हैं, और वो बस एक सवाल पूछ रही है कि मैंने तो आभार व्यक्त किया था, मैंने तो प्रेम की पाती बोली थी, मुझे ये सजा क्यों दी गई। पर ऐसा होता है। जो तुम्हें सब कुछ दे रहा हो, उसका देना इतना बड़ा होता है कि तुम्हारा प्रेम भी उसके सामने छोटा ही जानना। तुम अपने हर शब्द को उसके सामने व्यर्थ और मिथ्या ही जानना। तुम अपने मन की हर इच्छा को उसके सामने अति लघु जानना। आभार भी यदि व्यक्त करोगे तो तुमने अपने आप को कुछ तो हैसियत दे दी। तुम अपनी हैसियत उतनी भी मत मानना, और अगर तुम्हारी हैसियत उतनी भी नहीं है तो तुम्हें ये क्यों लगा कि तुम परम सत्ता को समझ सकते हो। ये पूछ ही क्यों रहे हो कि समझ में नहीं आता। भला है कि समझ में नहीं आता, भला लेकिन नहीं है कि समझ में लाने की तुम कोशिश कर रहे हो। भयानक होगा वो दिन जिस दिन कह दोगे कि समझ में आ गया, और अति सुंदर होगा वो दिन जिस दिन तुम कहोगे समझने को है ही क्या, मैं समझना चाहती ही नहीं, इच्छा ही नहीं है समझने की। बिना समझे ही जब सब कुछ है तो समझ करके उसमें उपद्रव क्यों डालना। हम जिसे समझते हैं, हम जिसे समझना कहते हैं, वो सिर्फ मन का द्वैत का खेल है। समस्त ज्ञान द्वैत मूलात्मक है। तुम कहते हो तुम हो, और तुम कहते हो कुछ है जो तुम्हारे संदर्भ में परिभाषित हो रहा है, इसको तुम कह देते हो ज्ञान। अरे जब तुम हो ही नहीं तो सारा ज्ञान ही मिथ्या हुआ ना। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान का कोई भी अंश, कोई भी हिस्सा, कोई भी कोटि ऐसी है जो तुम्हारे बिना कायम रह पाएगी। सब कुछ तुम्हें ही तो केंद्र में रख करके है, और अगर तुम ही मिथ्या हो तो ज्ञान कहाँ बचा। लेकिन परमात्मा को भी तुम ज्ञान की कोटि में रख लेना चाहते हो, भूल हो जाएगी। जो मिल रहा है उसका प्रवाह रुक जाएगा, रुकेगा ही नहीं, उल्टा बहने लगेगा, छिनने लगेगा। प्रेम के सामने कोई और ज्ञान चाहिए नहीं, और प्रेम महाज्ञान है, बोध है, महाबोध है। आसमान के नीचे लेट जाते हो, आसमान को देखते हो, शांत हो जाते हो। अब समझना क्या है।
बहती नदी के सामने खड़े हो, दिख रहा है तुम्हें कि नदी नहीं बह रही, तुम भी बह, समझना क्या है। और भूलना मत कि जो तुम समझ गए तुरंत तुम उसका उपयोग करना शुरू कर देते हो। कुछ भी मुझे ऐसा दिखा दो जो इंसान समझता हो और जिसको इंसान ने अपनी वासना का उपभोग की, अपनी इच्छा का साधन न बना लिया हो। तुम समझे नहीं कि तुमने मालकियत दिखाई। परमात्मा को अगर तुम समझ गए तो जानते हो ना क्या करोगे, तुम परमात्मा के सर पे चढ़ बैठोगे, मालिक बन जाओगे। और उसमें कुछ बुरा ना होता अगर मालकियत की हमारी हैसियत होती। अगर मिल गई परम सत्ता तो हम इतना ही तो करेंगे ना कि अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति शुरू कर देंगे। चलो क्षुद्र भी मत बोलो, जो तुम चाहते हो वही तुम करना शुरू कर दोगे। और जो तुम चाहते हो वो सब कुछ होने लग जाए तो गौर से देख लेना कि क्या होगा। दुनिया के लोगों को देखो और देखो कि सब क्या चाहते हैं। जो सब चाहते हैं वो सब होने लग जाए तो कहाँ जाओगे तुम, कहाँ जाएंगे लोग और कहाँ जाएगा संसार। तो ये कोई विवशता की बात नहीं है कि परमात्मा समझ में नहीं आता। इसमें हमारी हीनता नहीं है कि परमात्मा समझ में नहीं आता। ये महासौभाग्य है हमारा कि परमात्मा समझ में नहीं आता। और मैं कह रहा हूं बड़ा खतरनाक होगा वो दिन जिस दिन परमात्मा समझ में आने लग जाएगा। तब माय बस फिरहूं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तब माय तुम्हारी माया, बस फिरहूं भुलाना, उसी के वश होकर भूला भूला सा, भटका भटका सा फिर रहा हूं। ताते उस कारण मैं नहीं प्रभु पहचाना, मैं प्रभु को पहचान नहीं पाया। हास्य है भक्त का। विनोद। अपनी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। जाने प्रभु को ही उलाहना दी जा रही है, जाने पढ़ने वालों के साथ मजाक किया जा रहा है। एक तल पर तो सिर्फ अपनी स्थिति का वर्णन है। हे प्रभु, तुम्हारी ही माया की वशीभूत होकर के इधर उधर भटक रहा हूँ, इसी कारण तो तुम्हें पहचानता नहीं। ये एक तल की बात है। दूसरे तल पर जैसे सत्य को ही मीठी उलाहना दी जा रही है कि मुझे क्यों कष्ट देते हो,
मुझसे क्यों रूठते हो? मेरा क्या दोष है? तुमसे अगर दूरी मेरी है तो ये बताओ, सर्वशक्तिमान तो तुम ही हो, जगत तो तुम्हारा है, चलती तो तुम्हारी ही है। मुझसे अगर दूरी है तुम्हारी, तो निश्चित है कि मुझे दूर भी तुम्ही ने किया है। माया तो तुम्हारी ही है। तुम्ही ने भेजा है, तुम्हारी अनुचरी है, तुम्हारा खेल है। जब खेल तुम्हारा है तो दंड मुझे क्यों? और आगे जाकर के देखें तो मजाक है। भक्त का विनोद बड़ा सूक्ष्म होता है। पहला विनोद तो यही होता है कि वो अपने आप को भक्त कहता है, भगवान नहीं। दिल ही दिल में उसे भी सब पता है, पर दिल की बात दिल में रहे तो अच्छा है। जब जान ही रहे हो कि माया राम की है, तो राम से दूर कहाँ रह गए? ये जानना ही तो राम कहलाता है। माया में तो मात्र वो फंसा जिसने माया को राम से भिन्न जाना। कहते हैं ना कबीर, दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। दो माना, दो माने भिन्न, भिन्न माना। जिसने माया को राम से भिन्न माना उसने राम को गवाया। कबीर हमें पढ़ा गए हैं कि राम ही को नहीं गवाया, माया को भी गवाया। ये बात बड़ी गूढ़ है, समझने जैसी है। अगर दोनों भिन्न थे तो दोनों को एक साथ क्यों गवाया? ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है। बिल्कुल संभव है कि मैं इनमें से किसी एक को पालूं, संभव है कि नहीं? बल्कि दोनों को एक साथ पाना जरा मुश्किल होता है। दो में से किसी एक को पाना तो ज्यादा सुविधा है कि नहीं? पर संत हमें सिखा गए हैं कि जो राम को छोड़ के माया के पीछे भागते हैं उन्हें माया भी नहीं मिलती। ये खेल क्या है? वो समझ जाए तो ये भी जान जाएंगे कि तुलसी कह क्या रहे हैं। अन्यत्र कहते हैं कबीर, प्रभुता को सब कोई भजे। प्रभुता माने माया, जो प्रभु से उद्भूत होता हो, जो प्रभु का प्रसार मात्र हो संसार। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। जो कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होई। माया को भजते हो, राम को नहीं। लेकिन जो राम को भजता है, माया उसे स्वतः मिल जाती है, माया उसकी चेरी, दासी हो जाती है। ये कहा क्या जा रहा है? समझो तो, क्या कहा जा रहा है? माया और राम अलग अलग हैं। माया माया ही मात्र तब तक है जब तक राम से भिन्न दिखती है, जब तक वो राम को प्रतियोगिता देती है, राम का विकल्प बन जाती है। जब तुम्हें ये लगे कि कुछ मूल्य माया में है, कुछ मूल्य राम में है, किसको चुनूं, और तुम्हें ये लगे कि माया का मूल्य राम के आधार के बिना है, तब तक तुम मायाग्रस्त हो। माया में तुम्हें मूल्य दिखा, इसमें कोई भूल नहीं थी। भूल इसमें थी कि तुम्हें प्रभुता में मूल्य दिखा और तुम समझ नहीं पाए कि प्रभुता का मूल्य सिर्फ तब तक है जब तक प्रभुता में प्रभु मौजूद हैं।
प्रभुता से हटा दो प्रभु तो क्या क्या बचा? ता 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 थैया। और क्या है? नाचो। प्रभुता में मूल्य निश्चित रूप से है, माया सुंदर है, खूबसूरत है। क्या नुकसान है इस जगत में? एक तितली देखिए छोटी सी, कितनी सुंदर है। और तितली ही क्यों कहूं, मानव के निर्माण भी सुंदर हैं। देखो एक खूबसूरत मंदिर को, बुराई क्या है उसमें? या छोटे बच्चे ने कोई बना रखा हो रेत का घरौंदा, सुंदरता नहीं है क्या उसमें? या किसी वैज्ञानिक की कृति है, या आईफिल टावर है। ये सब प्रभुता के ही उदाहरण हैं। इनमें सुंदरता है, लावण्य है, ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य हो सकता है क्या ईश्वर के बिना? दिक्कत ये नहीं है कि तुम्हें ऐश्वर्य प्यारा है, दिक्कत ये है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ऐश्वर्य ईश्वर की बुनियाद पर खड़ा होता है। तुम्हें लगता है आईफिल टावर के नीचे जमीन है, आईफिल टावर के नीचे जमीन नहीं है, परमात्मा है। अगर तुम्हें ये दिखाई देने लग जाए कि वो परमात्मा से ही शुरू हुआ है, परमात्मा में ही उठा है और परमात्मा में ही खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तुम आईफिल टावर की ही पूजा कर लो, तुम लोहे की ही पूजा कर लो, तुम भौतिक पदार्थ की ही पूजा कर लो, तुमने राम की ही पूजा करी। भौतिकता को पूजने में कुछ गलत नहीं हो गया। माया से दिल लगाने में तुमने कुछ गलत नहीं कर दिया। गलती तुमने तब करी जब तुम्हें, दोहरा रहा हूं, जब तुम्हें लगा कि माया पृथक है राम से, जब तुम्हें लगा कि तुम राम से च्युत होकर भी माया को पा सकते हो। भूल तब हुई है। संसार बिल्कुल तुम्हारा है। संसार इसलिए थोड़ी है कि तुम्हें मुंह चिढ़ाए कि वाह क्या सुंदर पर्वत है, क्या लहराती नदियां हैं, सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष हैं, तमाम वो सब कुछ है जो देखने लायक, पाने लायक, जीने लायक है। और तुम कहो ना ये सब तो माया है, मुझे इसको छूना नहीं, ये झूठ है। फिर तो तुम सांस भी मत लो, क्योंकि संसार झूठ है तो हवा भी झूठ है। ये हवा थोड़ी घुस रही तुम्हारे भीतर, मिथ्या माया घुस रही है, कुछ भी नहीं घुस रहा। कुछ भी नहीं घुस रहा तो फेफड़े क्यों? बता रही मुझे। मंदिर जाते हो, प्रसाद पाते हो। प्रसाद को खाना थोड़ी कहते हो। जब तक ये जान लो कि संसार प्रभु का प्रसाद है, मंदिर गए थे इसलिए मिला, तब तक ठीक है। राम के साथ थे तो कुछ खाने को मिल गया, तब तक ठीक है। और जब तुम्हें ये लगने लगे कि खाना खाने जाएं, बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है बाजार में, या मंदिर जाएं, तब गड़बड़ हो गई। क्योंकि अब क्या आ गया? अब विकल्प आ गया, अब दूरी आ गई। अब तुम्हें यूं लग रहा है जो दो चीजें अलग अलग हैं और तुम्हें चुनाव का हक है। अब तुम्हें यूं लग रहा है जो तुम राम की कमी को माया से भर सकते हो। अब गड़बड़ होगी, क्योंकि राम की कमी को तुम माया से नहीं भर पाओगे। बात आ रही समझ में? पूछो ना, क्या सवाल है? पूछो कि क्या माया की कमी को राम से भर पाएंगे? पूछो। चतुर्बुद्धि का ये प्रश्न स्वाभाविक है। मैं कह रहा हूं अगर राम के पास होगे तो तुम्हें माया की कमी होगी ही नहीं, तो तुम्हारा सवाल ही अवैध है। मैं कह रहा हूं राम की कमी को तुम माया से नहीं भर पाओगे। तुम पलट के पूछते हो तो क्या माया की कमी को राम से भर पाएंगे? मेरा जवाब क्या है? राम के पास अगर हो तो माया की कमी तुम्हें होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। बता नहीं समझ? तुम जाते हो कहीं पर, किसी बड़े आदमी के यहाँ, वो तुम्हें बैठाता है मेज पर, उसका नौकर लगा हुआ है,
तो नौकर आता है तो क्या करता है, तुम्हें भी इज्जत देता है, तुम्हें भी पानी पिलाता है। मालिक के लिए अगर खाना लेके आएगा अपने तो तुम्हारे लिए भी लेकर के आएगा। तुम बंदे हो, ये बड़ा आदमी राम है, नौकर माया है। तुम राम के साथ हो अगर तो माया तुम्हारी भी सेवा करेगी। ये हो कैसे सकता है कि तुम राम के साथ हो और तुम्हें माया नहीं मिली? माया है कौन? राम की चाकर। ये अनुभव किया है कि नहीं कि किसी बड़े आदमी के साथ जब होते हो तो उसके प्यादे चपरासी तुम्हें भी सलाम ठोकते हैं। यही हाल यहां पर है। और तुम उस बड़े आदमी से करो लड़ाई। अब उसके ये जो प्यादे चपरासी हैं क्या करेंगे? ये अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें पानी पिला रहे थे, तुम्हें सलाम कर रहे थे, और तुमने राम से कर ली लड़ाई, तुमने उस बड़े आदमी से कर ली लड़ाई। अब वही जो तुम्हें पानी पिला रहे थे वो तुम्हें कूटेंगे, पानी ही पिला देंगे। फिर तुम कहते हो अरे संसार बड़ा दुख से परिपूर्ण है, संसार में तो धोखा है। संसार में अगर रोज तुम्हारी पिटाई होती है तो इसका अर्थ एक ही है ना, क्या? तुमने राम से लड़ाई कर रखी है। तुम करो राम से लड़ाई, संसार करेगा तुम्हारी पिटाई। राम खुद थोड़ी आएंगे तुम्हें पीटने। संसार में अगर बार 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 तुम्हारी अधोगति ही है, इधर से कुटे उधर पिटे, नाक मुंह कान अंतस्थल सब छलनी, तो बात जाहिर है तुम राम के नहीं हो, तुमने धोखाधड़ी करी है। तुम में कृतज्ञता नहीं है, धन्यवाद का भाव नहीं है तुम में मालिक के प्रति। बता रही समझ? अब देखना कि क्या कह रहे हैं तुलसी। तुम्हारी माया के बस होकर के भूला भूला फिर रहा हूं। पहले ही उन्होंने क्या कह दिया? माया तुम्हारी है। अब उसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं। जो परम सत्य है उसका वर्णन तो उन्होंने पहले ही 2 शब्दों में कर दिया है। सत्य और संसार एक है, माया तुम्हारी है। माया तुम्हारी है माने सत्य और संसार एक है। संसार सत्य का द्रोही नहीं है। संसार सत्य का प्रतियोगी नहीं है। संसार सत्य से भिन्न नहीं है। तब माया। अब आगे वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको बस यूं ही सुनो। कह रहे हैं तुम्हारी ही माया तो है, भूला भूला फिर रहा हूं। जब माया के बस होकर भूले भूले फिर रहे हो, ये जानते हुए कि माया राम की है, तब तुम्हारा भूले भूले फिरना बड़ा शुभ है, बड़ा मीठा है। दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे तुम भटके हुए हो, भूले हुए हो। ऊपर ऊपर से निश्चित रूप से तुम भूले हुए हो, लेकिन दिल में तुम्हारे हैं राम, कहीं चले नहीं गए। चूंकि दिल में है इसीलिए बाहर बाहर भी फिर राम से देर सवेर मिलन हो ही जाएगा। जो हो ही रहा है उसके होने में क्या देर है? जिसको दिख ही रहा है कि संसार राम का है, उसे संसार में राम भी शीघ्र ही मिल जाएंगे। इस सूत्र है, इसको पकड़ लेना। राम न मिलते हो तुम्हें तो जो कुछ भी मिलता हो उसे राम का मान लो। यदि राम तुम्हें लगता है कि स्वयं नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें ऐसा लग सकता है, हमें कुछ भी लगता है। राम यदि प्रतीत होता हो कि स्वयं नहीं मिल रहे हैं, पूर्ण सत्य नहीं मिल रहा है, एब्सोल्यूट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल वही नहीं मिल रहा है जिसकी तलाश है, उसके आसपास का कुछ मिल रहा है, कहीं जरा जरा सा कुछ चूक रहा है, तो जो मिल रहा है उसको राम का मान लो।
बात आ रही समझ में? आ रही बात समझ में? संसार में अगर सिर्फ धूल ही धूल मिलती हो, खोजे पिड़े हो और पा क्या रहे हो? धूल धूल, कोहरा, भ्रम, तो मान लेना कि ये धूल किसी के आने की आहट है, ये धूल किसी की है, वो आ रहा है इसलिए ये धूल है, वो है इसलिए ये धूल है। तो यदि राम नहीं है तो जो भी है वो राम का है। तब माया, तुम्हारी माया, माया सत्य की है। तो फिर वो सब भी जो अधूरा है वो पूरे का है। अभी तुम जानो कि तुम्हें उसे अधूरा कहना है कि पूरा कहना है। क्या कहना है भाई? अधूरे को अधूरा कहना है कि पूरा कहना है? अगर अधूरा पूरे का है तो क्या कहें उसको? मैं बताता हूं क्या कहो। अगर अधूरी बात कहनी है तो अधूरा कहो, पूरी बात कहनी है तो पूरा कहो। ये तुम पर है कि तुम बोल कहां से रहे हो। अधूरेपन से बोलना है तो अधूरे को कहो अधूरा, और पूरेपन से बोलना है तो अधूरे को कहो पूरा। ये तुम पर है, तुम बोल कहां से रहे हो। बता रही समझ में? अधूरेपन को लेकर शिकायतें मत करो। जब अधूरापन दिखाई दे तो उसे अपने पूरेपन से देखो। जिसने अधूरे को पूरा देखा वो उसे पूरा ही पाएगा, और अगर पूरे को भी अपने अधूरेपन से देखोगे तो अधूरा ही पाओगे। तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। माया को पहचान लो, इतना काफी है। प्रभु को पहचानने की कोशिश मत करना, वो वैसे भी जरा छुपा छुपा रहना पसंद करते हैं। जब उन्हें दृष्टिगोचर होना होता है तो जिसको आगे कर देते हैं उसी का नाम माया है। जब वो चाहते हैं कि वो तुम्हें नजर आए, तब जिसको आगे कर देते हैं उसका नाम है माया। प्रभु के अवतारों में एक अवतार और जोड़ लो। बहुत अवतार जानते हो, सबकी कहानियां पढ़िए, एक और जोड़ लो। इस सारी चर्चा का अर्थ क्या है? सारी चर्चा का अर्थ ये है कि संसार को ठुकराना नहीं है, माया को भी उसी का अवतार मानना है, वही है, उसी की है। सीधे सीधे उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसने हमें एक सीढ़ी भेजी है, उस सीढ़ी का नाम है संसार। कोई नहीं है जो वहां तक सीधे पहुंचे। संसार वो सीढ़ी है जो सत्य तक ले जाता है। अब तुम सीढ़ी को गाली दोगे, कहोगे इस सीढ़ी के कारण ही दूरी है, कह सकते हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सीढ़ी के कारण दूरी प्रतीत हो सकती है कि सीढ़ी बड़ी लंबी है, लगता है अरे इतनी लंबी, फासला तय करना पड़ेगा। और अगर दूसरी जगह से देखो तो ये भी कह सकते हो कि यही तो फासला तय करवाई। तुम जानो कि पुल को तुम्हें गाली देनी, लंबा पुल है, तुम्हें उसे गाली देनी है या उसका अभिवादन करना है, तुम जानो। जिसने जान लिया कि राम और संसार एक है, उसने संसार को पहचान लिया। संसार को पहचानने की जो शक्ति दे उसी को राम कहते हैं। राम को तुम कभी सीधे नहीं पहचान पाओगे। तुम बाकी सबको पहचान रहे हो, ये प्रमाण है इस बात का कि राम को तुमने पहचान लिया। ये कभी मत कहना कि मैं राम को पहचानता हूं।
कहना राम है मेरे साथ इसीलिए मैं संसार को पहचानता हूँ। राम को पहचानना तो बड़ी खतरनाक बात हो जाती है। ये तुम क्या पहचान बैठे, ये तुम क्या उठा लाए? राम को पहचानने मत लग जाना। बड़ी विनम्रता की बात कही है तुलसी, बड़ी सूक्ष्मता है इसमें। ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, ये विवशता ही नहीं है, इसमें बड़ी तीव्र प्रज्ञा है। अच्छा किया जो मैंने प्रभु को नहीं पहचाना है। प्रभु को पहचान भी मत लेना, प्रभु के साथ रहना ताकि संसार को पहचानो। प्रभु आंखों के पीछे है। जब प्रभु आंखों के पीछे होता है तो आंखें आगे साफ साफ देख पाती हैं। ठीक है, आंखों के पीछे जो है उसकी चिंता परवाह पहचान मत करने लग जाना, उसको पीछे ही रहने देना, उसके आगे बस झुके रहना उतनी ही विनम्रता से जितनी विनम्रता से तुलसी झुके हुए हैं। तुलसीदास आज खेल रहे हैं। जो अगला श्लोक भेजा है उन्होंने, बढ़िया चीज। जाने जानन जोइए बिनु जाने को जान। तुलसी यह सुनी समुझ ही आन धरे धनवान। जान करके जान जाएंगे आप, अब बिना जाने कौन जानेगा। तुलसी खेल रहे हैं, मानो चुनौती सी दे रहे हैं, कह रहे हैं अब ये सुनो और समझो और फिर हृदय में धनुर्धारी राम को स्थापित करो। जो जानता है सिर्फ वही जानता है, बिना जाने कौन जानता है। तुलसीदास जापान गए नहीं तो हम मानते कि ज़ेन की विधिवत शिक्षा लेके आए थे। पहेलियां बुझा रहे हैं, कौन है जो जानता है, बस वही जानता है। और जिसने जाना नहीं वो क्या जानेगा। ये जान करके, ये सुन के, समझ के हृदय में धनुर्धारी राम को स्थापित करो। दूसरी पंक्ति पहले पढ़िए, पहली समझ में आ जाएगी। राम दो हैं, पहले ये जानना होता है, फिर ये जानना होता है कि ये दोनों राम एक हैं। एक राम वो हैं जिन्होंने शरीर था, जिन्होंने जन्म लिया,
जिन्होंने जीवन जिया, जिन्होंने लीला खेली, जिन्होंने युद्ध लड़ा और फिर एक दिन जो सशरीर विदा भी हो गए। और एक राम वो हैं जिनको तुलसी कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सब होई। ये दोनों राम जिस तल पर भिन्न है उस तल को जानना जरूरी है, फिर जिस तल पर एक है उसको आप समझ जाएंगे। सत्य जब भी आविर्भूत होता है किसी के लिए होता है। आप जैसे हैं आपको वैसा ही चाहिए, अन्यथा आप बात नहीं कर सकते। सारी बात किसी संदर्भ में होती है ना। रामचरितमानस भी किसी संदर्भ में है। रामचरितमानस भी केंद्र में आपको रख रहा है। ये बात मजेदार है, समझिएगा। आपको ये बात जाहिर सी लगती होगी कि रामचरितमानस के केंद्र में राम है। मैं कह रहा हूं मानस के केंद्र में राम नहीं है, आप हैं। राम को केंद्र में रखने की जरूरत ही नहीं, राम तो हैं, उन्हें केंद्र में रखो चाहे ना रखो। मानस के केंद्र में आप है, मानस आपको ध्यान में रख के बोली गई है ताकि आपके लिए राम प्रत्यक्ष हो सके। संतों ने जो कुछ भी कहा है उसके केंद्र में सत्य नहीं होता, आप होते हैं। चूंकि निस्वार्थ भाव से वो आपको केंद्र में रख के बोलते हैं, इसीलिए जो कुछ वो कहते हैं उसके केंद्र में सत्य होता है। मेरी बात सतही तौर पर विरोधाभासी लगेगी और अगर लग रही है तो मेरी विवशता है, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं आपके लिए बस प्रार्थना कर सकता हूं, पर समझिएगा ये दोनों राम अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हम दो हैं। एक तो हम वो हैं जो आंखों से देखता है, पांव से चलता है, हाथ से पकड़ता है और मन बुद्धि से सोचता है, और दूसरे हम वो हैं जो प्यार करता है, जो समझ जाता है, जिसके पास संसार से आगे का भी कुछ है, जिसे संसार कभी छू नहीं पाता है। हमें दोनों चाहिए। हमें वो राम भी चाहिए जो हाड़ मास के हैं और हमें वो राम भी चाहिए जो निर्गुण निराकार है। तुलसी इन दोनों के बारे में कुछ कह रहे हैं। तुलसी कह रहे हैं तुम तो मन में धनुर्धारी राम को लाओ, तुम तो मन में धनुर्धारी राम को लाओ। धनुर्धारी राम कहां पाए जाते हैं? धनुर्धारी राम पाए जाते हैं संसार में। तुलसी कह रहे हैं तुम पहले संसार को जानो, तुम देखो पहले कि संसार में तुम्हारे लिए राम कहां है। राम माने वो जो तुम्हें तार दें, जो रमने योग्य हो सो राम, जहां जाके तुम्हें विश्राम मिल सके सो राम। संसार में राम मौजूद है, संसार में राम ही मौजूद हैं, लेकिन तुम ऐसे अभी हुए नहीं निर्विकल्प कि तुमको हर जगह दिखाई दें। तुम्हें तो मात्र कुछ जगहों पर दिखाई देंगे। तत्व तो रामायण का, रामचरितमानस का, गीता का, उपनिषदों का और कोक शास्त्र का एक ही है। तुम उठा लाओ 2 पैसे की एक लीचड़ किताब और उसके बगल में रख दो दुनिया भर के सारे शास्त्र। यदि तात्विक दृष्टि से देखोगे तो दोनों की आत्मा एक है, लेकिन क्या तुम्हारे लिए एक है? तुम्हें तो चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कुछ हो। जब तुम कुछ हो तो तुम कुछ नहीं भी हो। तुम्हारे लिए भेद है और तुम्हें भेद करना पड़ेगा। इसी भेद का नाम विवेक है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि जब सब कुछ एक है तो मैं जहर ही क्यों ना पी लूं। तो बिल्कुल ठीक है, जब सब कुछ एक है तो पानी और जहर भी
एक है तो तुम जहर ही पी लो, तो ये नहीं कह सकते। तुम्हें विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, तुम्हें चुनना पड़ेगा। संसार में भी चुनो। संसार में जब तक तुम हो तब तक राम और रावण दोनों हैं, क्योंकि तुम अधूरे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भेद है। इसीलिए संसार में राम और रावण दोनों हैं। तुम्हें राम को चुनना होगा, तुम्हें विभीषण होना होगा, मेघनाद नहीं, कुंभकर्ण नहीं। तुम संसार में सही चुनाव करो। तुम जान जाओ कि संसार में कौन है चुनने लायक। तुम संसार को जान लो, संसार में किससे प्रीत बैठानी है, संसार में किसकी संगत करनी है, तुम ये जान लो। मात्र यही तुम्हारी जिज्ञासा होनी चाहिए, मात्र यही तुम्हारा प्रयत्न होना चाहिए। तुम्हारी सारी साधना, तुम्हारी सारी कोशिश यही होनी चाहिए कि संसार में सही जीऊं। तुम भूलो किसी और लोक को, तुम छोड़ दो कि कोई और दुनिया है, अरूप, मन से पार, समयातीत। तुम तो इसी दुनिया में राम को ढूंढ लो, और राम है। हर युग में, हर पल में, हर स्थान में राम और रावण दोनों होते हैं। रामायण निरंतर खेली जा रही है, इसीलिए तो वो कालजयी है, इसीलिए तो रामलीला हर साल मनाते हो, इसीलिए तो गांव-गांव मनाते हो, क्योंकि रामायण लगातार है। जब रामायण लगातार है तो भूलना नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में भी राम हैं, रावण भी हैं, हनुमान भी हैं, सीता भी हैं, पूरा खेल है। तुम सही चुनो। संसार में तुमने सही चुन लिया तो पार अपने आप सही पहुंच जाओगे। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु का स्थान पहला है। गोविंद तो मिल जाएंगे, मिलते रहेंगे। संसार में तुम गुरु ढूंढ लो पहले। इसीलिए तुलसीदास कह रहे हैं कि तुम निराकार राम को नहीं, धनुर्धारी राम को मन में बैठाओ, धनुष बाण वाले राम को। सत्य का तो कोई रूप नहीं, सत्य थोड़ी धनुष बाण लेके घूम रहा है। तुम तो पार्थिव राम को पकड़ो, भौतिक राम को पकड़ो, देही राम को पकड़ो। तुम तो संसार में उसको पकड़ो जो तुम्हारे काम आएगा। जो संसार में तुम्हारे काम आएगा वो तुम्हें संसार के पार भी ले जाएगा। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। संसार में सही गुरु पकड़ लो, गोविंद तो स्वयं मिल जाएंगे। गोविंद ने तो मिलने के लिए ही तुम्हें संसार में जैसे कुछ सूत्र छोड़ रखे हैं, कुछ निशान छोड़ रखे हैं कि बेटा मुझ तक आना है तो इन सूत्रों का प्रयोग करना। सत्य तुम्हारी सहायता के लिए संसार में जो सूत्र छोड़ दे उसे गुरु कहते हैं। आधारी समझ में। देखो क्या कह रहे हैं तुलसी, जाने जानन जोइए बिनु जाने को जान। अरे तुम संसार को ही नहीं जाने, तुम सत्य को क्या जानोगे। बिनु जाने को जान। जो धनुर्धारी राम को नहीं जानता वो अव्यक्त राम को क्या जानेगा। जो साकार राम को नहीं जानता वो निराकार राम को क्या जानेगा। जो संसार को नहीं जानता वो परमात्मा को क्या जानेगा। बिनु जाने को जान, बिनु जाने को जान। स्पष्ट रखना कि किसको जानने की बात कर रहे हो। कह रहे तुम धनुर्धारी राम को जानो पहले, इतना काफी है। तुम धनुर्धारी की भक्ति कर लो। जिसका लक्ष्य किया जा सकता है उसको तो ही पाओगे। सत्य तो अलक्ष्य है, अगम्य है, उसको पा कैसे लोगे। चूंकि वो अलक्ष्य है और अगम्य है, इसीलिए उसने तुम्हारी सहायता के लिए संसार में सूत्र छोड़ रखे हैं। उन सूत्रों को कभी संत कहते हैं, कभी राम कहते हैं, कभी गुरु कहते हैं। उनके पास जाओ, उन्हें जहां भी पाओ उनके पास जाओ, परमात्मा तक स्वयं पहुंच जाओगे। जाने जानन जोइए, जो जानने लायक है उसे जानिए ना।
जो जाना ही नहीं जा सकता आप उसको जानने की फिराक में रहते हैं। आप कहते हैं मुझे ज्ञेय तक जानना है। अरे जो ज्ञेय है उसको तो जान लो। तुम्हारे सामने से धनुधानी राम गुजर रहे हैं, तुम्हें उनकी परवाह नहीं, तुम उनको जानते नहीं, और तुम कह रहे हो मैं तो सत्य की साधना कर रहा हूं। बेवकूफ हो तुम। तुम्हारे सामने से धनुधारी राम गुजरते हो और तुम्हें खबर ना लगे, तुम मदहोश हो, तुम कह रहे हो ना मैं तो मात्र सत्य का साधक हूं, किसी प्राणी से मेरा कोई लेना देना नहीं। और बगल से गुजर कौन गए? धनुधानी राम। तो तुम पगले हो। तुम छोड़ो परमात्मा को, तुम तो अवतार की पूजा करो। बता रही समझो। अवतार से मिल गए तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। अरे राम से मिलकर तो रावण भी तर गया था, तो तुम तो तरोगे ही, तुम बस मिल जाओ। धनुर्धारी से मिलकर ही रावण तरा था, अन्यथा तो वो बड़ा शिव भक्त था। परमात्मा की पूजा तो उसने खूब करी थी, लेकिन उसे भी कोई चाहिए था जो सशरीर हो, जो उसे दिखाई दे, जो उसके सामने हो, जो उसे स्पर्श कर सके, भले ही बाणों से। जो तुम्हें स्पर्श न कर सकता हो, छू न सकता हो, तुम्हें तार नहीं पाएगा, वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। निर्गुण शिव भी रावण के काम तभी आए जब राम का रूप रख के आए। तुम्हें चाहिए कोई रूपवंत। राम जब भी रूप धर के आएंगे तुम्हें जरा तुम्हारे जैसे लगेंगे। मनुष्य योनि में आए हैं तो मनुष्य सम व्यवहार भी करना पड़ेगा। जैसे कि कोई राजा किसी गरीब के यहाँ किसी उत्सव में जाए तो राजसी वस्त्र धारण करके ना जाए। कोई राजा यदि किसी गरीब के उत्सव में जाए तो कैसे वस्त्र धारण करेगा? साधारण, गरीबों जैसे ही। क्या वो रत्न जड़ित रथ में बैठ के जाएगा? क्या वो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेगा? वो कैसे जाएगा? वो उसी हाल में जाएगा जिस हाल में वो है जिसके यहां जा रहा है। ये उसका बड़प्पन है, ये उसके बड़े दिल की निशानी है कि वो जब तुम्हारे पास आता है तो अपने रथ से उतर के आता है, अपनी ऊंचाइयों से उतर के आता है। और तुम इसको कैसे लेते हो? तुम कहते हो लो ये तो हमारे ही जैसा है, हम इसकी परवाह क्यों करें। वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो तुम्हारे सामने तुम्हारे जैसा है ताकि तुमसे रिश्ता रख सके, अन्यथा वो आसमानों का है। तुम उसे छू ना पाते अगर वो स्वयं उतर के ना आता तुम्हारे पास। लेकिन राम जब स्वरूप हो जाते हैं, देह धारण कर लेते हैं, तुम्हारी तरह बर्ताव करते हैं, तुम्हारी जमीन पर आ जाते हैं, तब तुम उनमें खोट निकालने लग जाते हो। तुम कहते हो लो, जैसे हम रोते हैं बीवी के लिए, ये भी रो रहा है, फिर हम में इसमें अंतर क्या है? तुलसी को इसीलिए कहना पड़ रहा है कि तुम जमीन के राम को जान लो, आसमान के राम को भूलो। जमीन के राम को जानना, उसको आदर देना बड़ा मुश्किल है। इस जमीन पर यह यदा कदा ही हुआ है कि जमीन के राम को आदर दिया गया हो, अन्यथा उसकी अवज्ञा ही की जाती है, उसका उपहास ही किया जाता है। कभी कोई कहेगा कि इन्हें इतनी भी अकल नहीं थी, एक साधारण आदमी के कहने पर बीवी छोड़ बैठे। कभी कोई कहेगा बीवी पर इतना शक, उसकी अग्नि परीक्षा ले ली। कभी कोई कहेगा कि पिता
कि भ्रमित मन से उठी मूर्खतापूर्ण आज्ञा का पालन ही क्यों किया? कभी कोई कहेगा बड़े हिंसक थे, इतनी हत्याएं कर डाली, देखो तो बाली को कैसे मारा। कभी कोई कहेगा अरे इतने ही होशियार थे तो सड़मुख मृग का पीछा करने काहे को गए? पता नहीं था इनको कि सोने के हिरण नहीं होते। तुम लाख खोट निकाल लोगे, राम में तुम्हें खोट ही खोट दिखेंगी। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि उन्होंने तुम्हारे बीच जन्म लिया है। जब तुम्हारे बीच जन्म लिया है तो थोड़ा बहुत तो तुम्हारे जैसा आचरण करेंगे ना। जब तुम्हारे घर उतरे हैं तो तुम्हारी ही बोली बोलेंगे ना, तुम्हारा ही भेष धारण करेंगे ना। अरे तुम्हारे घर आए हैं, धरती तुम्हारा घर है, वो धरती पर उतरे हैं। पर जब तुम देखोगे कि तुम्हारे घर उतरे हैं तो तुम ठीक इसी कारण उनका अनादर करना शुरू कर दोगे। तुम कहोगे मेरे घर उतरता है ना, अगर ये वास्तव में ऊंचा होता तो मेरे घर क्यों उतरता? तुलसी को इसीलिए कहना पड़ रहा है बिनु जाने को जान। जो तुम्हारे घर उतरा है पहले उसको जान लो, बाद वाले को, बाहर वाले को तो बाद में जानना। क्या कहते हैं बुल्ले शाह इसी में? घर बैठे नू पढ़िया नाई। जो आसमानी था उसको पढ़ते रहे और जो घर बैठा था उसको पढ़ा नहीं। वही भाव तुलसी के श्लोक में है। जो घर बैठा है पहले उसको जान लो, आसमान वाले को अपने आप जान लोगे। जो घर वाला है वही तुम्हें आसमान से मिला देगा। घर वाले को जानो, पर घर वाले को जानना मुश्किल होगा क्योंकि घर वाले जैसा लगता है। अरे इसमें तो इतने दोष हैं। भाई दोष तो होंगे क्योंकि इंसान का रूप रखा है। तुम्हें कैसा लगेगा अगर वो पूर्णतया दोष मुक्त हो जाए? फिर तुम कहोगे लो ये इस धरती का है ही नहीं। तुम उससे कोई रिश्ता रख पाओगे तब? ये हाथ हैं, इनका ये दोष है कि ये सीमित हैं। 5 ही तो उंगलियां हैं। सोचो ना अगर 15 होती तो कितना और बल होता। ये पांव हैं, इनका ये दोष है कि ये सीमित हैं। अगर पंख होते तो तुम उड़ पाते, पर पांव है इसीलिए तुम चरण स्पर्श कर पाते हो। सीमित शरीर है इसीलिए तुम गले मिल पाते हो। ये भूल गए तुम। अगर न होती उनकी सीमाएं तो वो तुमसे कैसे मिलते जो सीमित ही हो। होते अगर वो अनंत तो तुम देख कैसे पाते? क्योंकि तुम्हें तो बस वो दिखाई पड़ता है जो शांत हो, छोटा हो। वो छोटे हुए इसलिए हैं ताकि तुमसे गले लग सकें, पर तुम उनके इस भाव को, उनकी गरिमा को, उनके वात्सल्य को, उनके प्रेम को, उनकी क्षुद्रता समझते हो। तुलसी को इसीलिए याद दिलाना पड़ रहा है। बड़ा जब तुम्हारे घर उतरे तो इसे उसकी क्षुद्रता मत समझना, ये प्रेम है उसका, तुमसे कुछ लेने नहीं आया है। और जब बड़ा घर उतरे तो उसकी अवहेलना मत कर देना ये कह करके कि मैं तो किसी बाहर वाले की तलाश में हूं, मैं तो अनंत की साधना कर रहा हूं, मैं तो निरुपाधि की साधना कर रहा हूं। जो निरुपाधि है वही उपाधियां लेकर के आया है तुम्हारे पास। जान लो, पहचान लो।